ये अन्नू भैया मुझसे पूछ रहे थे, बोले आप बहुत ज्ञान की बातें बताती हो, ये बताओ कि राजीव गांधी जी ने खेलों के क्षेत्र में ऐसे कौन से काम किए जिसके कारण राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जारी किया गया। मैंने कहा अन्नू भैया आप इतना भी नहीं जानते, राजीव गांधी ने खेल खेल में ऐसा रत्न दे दिया जिससे पूरा देश खेल रहा है। थोड़ा सा इको कर दीजिए। अच्छा ये बात है कि हम महिलाओं को चाहे माई को पति कभी परफेक्ट लगता ही नहीं है, बिना सेट कराए हमारा काम ही नहीं चलता। नाम पप्पू है, हालांकि उनको देख के मैं यही कह सकता हूँ कि सच्चाई का झूठ से मेल हो नहीं सकता, वो पप्पू पास हो नहीं सकता और ये पप्पू फेल हो नहीं सकता। सहेली से कहा, बोले पति खो गया, रिपोर्ट लिखनी है। इनकी पत्नी सहेली को लेकर थानेदार साहब के पास पहुंची। थानेदार साहब ने कहा कि हुलिया बता दो तो पति को ढूंढ लाए। अब इनकी पत्नी जो हुलिया बता रही है वो सुनिएगा और इस चीज को एक बार फिर गौर से देखिएगा। इनकी पत्नी हुलिया बता रही है कि 6 फुट हाइट, कलर एकदम वाइट, चले तो ऐसे जैसे ऋतिक रोशन, जेब में ढेर सारे क्रेडिट कार्ड, गले में सोने की चेन। वो सहेली ने कोहनी मारी, क्या कर रही है, किसका हुलिया बता रही है। पत्नी ने जवाब दिया, जाने दे, गया सो भंगार गया, आए वो तो ढंका है। सम्मेलन के लिए तैयार होके आ रही थी तो अन्नू जी ने मुझे फोन किया, वंदना जी कितनी देर में आ जाएगी। मैंने कहा 5 मिनट में। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर फोन किया कि वंदना जी कितनी देर में आएंगी। मैंने कहा 5 मिनट। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने फोन किया। मैंने कहा अन्नू जी जब एक बार कह दिए कि 5 मिनट में आ रहे हैं तो हर आधे घंटे में पूछने की जरूरत क्या है कि आप कब आ रही हैं। हुआ तो भाभी जी से मिलना थोड़ी देते थे हर समय, बोले नहीं मिलने देते थे। मैंने कहा फिर आप क्या करते थे, बोले कुछ नहीं, मैं हरिद्वार से घंटी ले आया था, मुझे मिलना होता मैं घंटी बजा देता, वो समझ जाते कि मिलना है। मैंने कहा ये तो रही आपकी बात, भाभी जी को आपसे मिलना होता तो वो क्या करती थी, बोले कुछ नहीं, वो हर 10 मिनट में आके पूछ लेती घंटी बजाई थी क्या। अच्छा किसी के में बजाइए चाहे मत बजाइए, मेरे में तालियां जरूर बजाइएगा क्योंकि मैं संगम से आई हूँ। संगम वो जगह है, मैं वो जीवन आनंद हूँ जो जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद भी चलेगा। वाह, यदि आज आपने मेरी कविताओं में ताली बजा ली तो अच्छा है, अन्यथा लोटे में भर के आपको प्रयाग ही जाना है। मोहतरमा कह रही थी, बोले मैं वहां से आई हूँ जहाँ लोटे में भर के ले जाए जाते, ताली नहीं बजाओगे तो लोटे में भर के ले जाए जाओगे। मैडम जी ये सब इस फिक्र में बैठे हैं कि लोटे में तो कोई छोड़ेगा तब छोड़ेगा, प्रयागराज साथ चलो तो बाद में तुम लोटे में भरती रहना। विषय प्रेम हो तो हर कोई शरीक हो जाता है। विषय देखिए उधर से कितना बढ़िया चश्मा चमक रहा है, उन्होंने 2 बार उसको पोंछ के लगा भी लिया कि विषय प्रेम हो तो हर कोई शरीक हो जाता है। मोहब्बत हो जाने पर व्यक्ति निर्भीक हो जाता है और देख कर हुस्न वालों के रंग रूप को बुजुर्गों का मोतिया बिंद भी ठीक हो जाता है। वाह वाह। वंदना जी जो कह रही थी कि ये इधर 2 बार चश्मा पोछा, वंदना जी आप थोड़ा सा इधर उधर भी देखा करो, इधर हमारे अंकल बैठे हैं, उन्होंने प्रेरणा ठाकरे जी से सीधी सरल रेखा मिला रखी है और उन्होंने कम से कम 10 बार चश्मा पोछा, निकाला, वापस लगाया। मेरा मतलब ये है कि अंकल इतनी ध्यान से देखोगे तो वापस मोतिया बिंद हो जाएगा। ये है दरिया मोहब्बत का, उबरता है कोई इसमें तो कोई डूब जाता है। वाह वाह। और जो इस प्रेम में डूब जाते हैं वो हम जैसे कवि बनते हैं और जो इस प्रेम से उबर जाते हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। आपकी तरफ से इन्हें यही कहना चाहता हूँ कि न रूठने की बात कर, न अदावत की बात कर, दिल एक मंदिर है, इबादत की बात कर। और ये लखनऊ चौक के भोले लोग आखिर चाहते ही क्या है, सारे झंझट छोड़, बस मोहब्बत की बात कर। क्या वाह वाह कर रहे हो, जो मोहब्बत की बात करने की कह रहा है उसका खुद का चेंजेस अलाउ नहीं करता है मोहब्बत की बात करने को।
4 पंक्तियां निवेदन करती हूँ, फिर एक बार देखना और फिर अपनी बात पर आऊंगी सुनना कि ऐसा लग रहा है जैसे मुर्गा जरा सा मेकअप करके, मुर्गा जरा सा मेकअप सजाकर सरताज बन रहा है, मुर्गा जरा सा मेकअप सजाकर सरताज बन रहा है, उल्लू गोरैया के दर्दे दिल का इलाज बन रहा है, और जिसकी सूरत देखकर हवाएं भी मुख मोड़ लेती हैं, वो लप्पू सा झिंगुर हवाई जहाज बन रहा है। जामल, कैमरा इधर करो, अब हम बोलेंगे और अपना ही करना, दूसरे के कैमरे से छेड़छाड़ मत करना। लखनऊ गई है, दूसरे के कैमरे और दूसरे की पत्नी से छेड़छाड़ करो तो बाबा जी अंदर कर देंगे। इन्होंने जो कहा उसका जवाब अगर ठीक दूं तो फिर तालियां बजाना, भगवान जाने क्या कह रही थी और आपको मजे आ रहे थे। अब जवाब सुनना कि हम जो कह दें वही तेरे दिल का अल्फाज हो जाए, हम जो कह दें वही तेरे दिल का अल्फाज हो जाए, ये मुर्गा तेरे हर दर्दे दिल का इलाज हो जाए, और उल्लू को उल्लू समझकर ही प्रेम से देख लो तो फिर लप्पू सा झिंगुर भी मोहब्बत का सरताज हो जाए। अब एकदम मुरझाई आप लोग। मैं देखना चाहती हूँ इस बार मेरा समर्थन कितने लोग करते हैं। सुनना कि हर कोई रहे, मैं पहली बार यहाँ आई हूँ, बड़ा नाम सुना था चकल्लस का। जब मुझे प्रख्यात ने कहा कि आपको आना है तो मन में बिल्कुल आनंद सा हो गया, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम बहुत घूम लेते, मैं झारखंड अभी कुछ दिन पहले थी, लेकिन मैं लखनऊ ऐसे बड़े कार्यक्रम में नहीं आई थी, और आज प्रख्यात की वजह से मैं आ पाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं 4 पंक्तियाँ आपसे कुछ सस्वर पढ़ती हूँ, वही प्रेम की रसधार जो प्रेम मुझ पर चढ़ा हुआ है वो आप पर पहुँचाती, मैं इसमें थोड़ा सा इको कर दीजिएगा। अच्छा, ये बात है कि हम महिलाओं को चाहे माइक हो, पति कभी परफेक्ट लगता ही नहीं है, बिना सेट कराए हमारा काम ही नहीं चलता। मैं वो प्रेम की पंक्तियां आप सभी तक पहुंचाती हूँ, सुनिए। प्यार के फंदे को आप बुन लीजिए, क्या कहने, प्यार के फंदे को आप बुन लीजिए, अन्य का दुख भी तो थोड़ा सुन लीजिए, आपके मार्ग में फूल बिछ जाएंगे, आपके मार्ग में फूल बिछ जाएंगे, गैर की राह के शूल चुन लीजिए। बहुत अच्छे। अच्छा, हम नायिकाएं जब प्रेम करती हैं तो हम समझ जाते हैं, हम समझदार बहुत होते हैं, हम समझ जाते हैं कि अगला हमें याद कर रहा है। यदि आपको भी लगता हो कि आप भी समझ जाते हैं तो समर्थन करिएगा, सुनिएगा। स्वागत। जल उठी मन महल की सभी बत्तियां, जल उठी मन महल की सभी बत्तियां, जब वो लिखने लगे प्यार की चिट्ठियां, याद करने लगे वो मुझे डूब कर, याद करने लगे वो मुझे डूब कर, इसलिए आ रही है मुझे हिचकियां। वाह 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 वाह, इतनी हल्की ताली मुझे लखनऊ से उम्मीद नहीं थी इसी हिचकी पर। ये भी डूब गए। इतना डूब के मत सुनो, सुबह उठ के मुंह धोगे ना, जब तक मैं प्रयागराज पहुंच जाएगी। वर्तमान में जियो, ताली बजाओ जरा ठीक ठाक। एक बुक तक और पढ़ती हूँ, यहाँ से बहुत बात कही गई, महिलाएं मेकअप बहुत करती हैं, महिलाएं मेकअप बहुत करती हैं। अच्छा, एक बार ऐसा हुआ कि मैं कहीं गई थी, इन्हीं की तरह के इंस्पेक्टर जी थे, वो हमारे पीछे ही पड़ गए, और इतना पीछे पड़े, इतना पीछे पड़े कि बाद में मुझे मुंह धुलकर दिखाना पड़ा, तब जाकर के पीछा छूटा। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि
खुद के पैसे से खुद को मूर्ख बनाने की क्रिया को मेकअप कहते हैं। पर हम मेकअप क्यों करते हैं मैं बताती हूँ। रूप सौंदर्य ना आवरण देखिए, पहले चेहरा ही तो देखते हैं, क्या देखना चाहिए? रूप सौंदर्य ना आवरण देखिए, बाहरी ना कभी आचरण देखिए, व्यक्ति हो सर्वदा संस्कारों भरा, प्रेम में ना कभी व्याकरण देखिए। और ये 4 पंक्तियां और कि पूर्ण मन से तुम्हें प्यार करते हैं हम। मैं इस कवि सम्मेलन के लिए तैयार होके आ रही थी तो अन्नू जी ने मुझे फोन किया, वंदना जी कितनी देर में आ जाएंगी? मैंने कहा 5 मिनट में। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर फोन किया कि वंदना जी कितनी देर में आएंगी? मैंने कहा 5 मिनट। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने फोन किया, मैंने कहा अन्नू जी जब एक बार कह दिए कि 5 मिनट में आ रहे हैं तो हर आधे घंटे में पूछने की जरूरत क्या है कि आप कब आ रही हैं? रूप सौंदर्य ना पूर्ण मन से तुम्हें प्यार करते हैं हम, पूर्ण मन से तुम्हें प्यार करते हैं हम, हर घड़ी तेरा दीदार करते हैं हम, और मेरे चेहरे से तेरी नजर ना हटे, मेरे चेहरे से तेरी नजर ना हटे, इसलिए 16 श्रृंगार करते हैं हम। अच्छा, हम इतनी आगे आ गई, इतनी आगे आ गई कि आगे की सीट में महिलाएं बैठी हैं। इस बात पर ताली बजाइए कि हम इतनी आगे आ चुके हैं। परंतु ये बात भी सत्य है कि हमें आज भी ट्रकों पर लिख कर बताया जाता है, हसमत पगली प्यार हो जाएगा। तब कहीं मैंने कहा आपके मुस्कुराते चेहरे पर कि डग भूल कर कहीं जाया नहीं करते। भैया माई कभी भी बहुत अच्छा नहीं होता। डग भूल कर कहीं जाया नहीं करते, मोहब्बत खुल के जताया नहीं करते। वाह वाह वाह। डग भूल कर कहीं जाया नहीं करते, मोहब्बत खुल के जताया नहीं करते, और कांटों से भरी है दुनिया ये सारी, कांटों से भरी है दुनिया ये सारी, पगली हर किसी को देखकर मुस्कुराया नहीं करते। वाह वाह। अच्छा, क्यों नहीं मुस्कुराते? क्योंकि हमारे मुस्कुराने के चक्कर में कुछ लोग कवि हो गए और कुछ वो जो लड़के बैठे हैं, कुछ लोग भी कई साल निपट जाते हैं। तब कहीं 4 पंक्तियां और कि 2 दिलों का सौदा व्यापार थोड़ी है, 2 दिलों का सौदा व्यापार थोड़ी है, नजरें झुकाने से इकरार थोड़ी है। 2 दिलों का सौदा व्यापार थोड़ी है, नजरें झुकाने से इकरार थोड़ी है, और माना तुझे देखकर मुस्कुराई थी, माना तुझे देखकर मुस्कुराई थी, पर इसका मतलब प्यार थोड़ी है। अच्छा, पीछे दादाजी बैठे, उनकी आंखों में चश्मे चमक रहे हैं, वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मेरी सारी पंक्तियाँ, सारी कविताएं यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अभी तो आप मुझे देखिए, क्योंकि जब बात प्रेम की होती है, जो व्यक्ति प्रेम में होता है, आनंद में होता है, वो कभी बुढ़ा नहीं होता। विषय प्रेम हो तो हर कोई शरीक हो जाता है। विषय देखिए, उधर से कितना बढ़िया चश्मा चमक रहा है, उन्होंने 2 बार उसको पोंछ के लगा भी लिया कि विषय प्रेम हो तो हर कोई शरीक हो जाता है, मोहब्बत हो जाने पर व्यक्ति निर्भीक हो जाता है, और देख कर हुस्न वालों के रंग रूप को बुजुर्गों का मोतिया बिंद भी ठीक हो जाता है। वाह वाह। अब आपने थोड़ी सी वैसी तालियां बजाई जिसे मुझे उम्मीद थी कि लखनऊ
ताली बजाता है। अच्छा, अक्सर लोग ये बात कहते हैं मंचों से कि आप ऐसा बैठे हैं जैसे आप जिले इलाही और हम अनारकली हैं, पर आज मैं ये बात कैसे कहूँ, क्योंकि आप तो वास्तव में जिले इलाही ही हैं। और अंबर ने इतना हंसाया कि उसके बाद शायद क्षमता नहीं बची होगी, पर मैं 4 पंक्तियां और ऐसे ही हास्य की पढ़ती फिर एक गीत तक आती हूँ कि जिले इलाही बने बैठे हो, जिसके हाथ नहीं खुले हैं उनके भी हाथ चाहती हूँ कि खुल जाए, कि जिले इलाही बने बैठे हो, कहो सुनाऊं क्या, जिले इलाही बने बैठे हो, कहो सुनाऊं क्या, मुस्कुराहट नहीं चेहरे पर, गुस्साए हो क्या। ये दूसरी पंक्ति थी, चौथी पर और बचेगी कि जिले इलाही बने बैठे हो, कहो सुनाऊं क्या, मुस्कुराहट नहीं चेहरे पर, गुस्साए हो क्या। और गीत गजल छंद सब सुनकर भी नहीं हंसे, अब पास आके गुदगुदाऊं क्या। अच्छा, होली ऐसा होता है ना कि उसको मुझे लगता है कि शालीनता को थोड़ा किनारे करके होली का आनंद लिया जाता है। आप एक बार भूल जाइएगा कि आप लखनऊ में हैं, आप ये सोचिएगा कि आप प्रयाग में हैं, क्योंकि आपका नवाबी अंदाज और हमारे यहाँ तो भौकाल चलता है, तो वो भौकाल